बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उर्दू की प्रेजेंटेशन के हवाले से आपने हद गौर से देखिए। सवाल नंबर भी मेंशन कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर मुख्तसर सवालात स्लैश जवाबात लिख दिया तो वो भी ठीक है। दरमियान में आप लोगों ने नंबर 1 देना है और फिर सिर्फ थोड़ी सी हेडिंग भी दे दें, डैश डैश डाल के क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी पेपर जाता है और इसमें फिर इतना टाइम नहीं होता कि इसको मैनेज कर सकें। 2 नंबर लेने के लिए आपको 3-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी और उसके साथ अगर नज़्म या गज़ल में से कोई शेर है, सवाल आया है तो फिर उसका शेर साथ लिख दें, तो आपका कहीं से भी नंबर नहीं घटेगा। फिर एक लाइन छोड़ दी, सवाल नंबर 2 वो लिखा। अब ये देखिए अगले सफ़े पे, जब आप स्पेस देंगे आपकी एक एक चीज़ अलग-अलग सब साफ नज़र आ रही होगी, तो फिर कोई वजह नहीं कि आपके नंबर कहीं से कटें। अब ये चीज़ मद्देनज़र रखें कि आप लोग चाहे तीसरे नंबर वाला सवाल पहले कर रहे हैं, आपने नंबर 1 ही देना है, नंबर 2 ही देना है, क्योंकि 8 सवाल होते हैं, 3 की चॉइस होती है, तो आप 5 की बजाय 6 किया करें। 6 लाजमी करें, चाहे आपको 5 बहुत अच्छे भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए सवाल नंबर 2 शुरू हो गया, बड़ा सा आपने वो भी मेंशन करना है, एक लाइन यहाँ पे छोड़ दें। तफ़हीम इबारत लिखना चाहिए, सिर्फ इबारत लिखना काफ़ी नहीं, तफ़हीम इबारत लिखें। नंबर 1 देके और थोड़ा सा सवाल मेंशन कर दिया, नंबर 2 देके थोड़ा सा सवाल मेंशन कर दिया, और फिर हर सवाल के ख़त्म होने पे खाली जगह छोड़ दें। लाइनें मत लगाएं, बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करना, लाइनें लगाना वो पेपर को गंदा करता है। ये देखिए साफ़ सुथरा पेपर जा रहा है जी। इसके नीचे अगर एक सवाल ख़त्म हो गया, थोड़ी सी जगह बचती है, आप उसको खाली छोड़ दिया करें, यहाँ पे लाइन लगा देनी चाहिए। नज़रिया पाकिस्तान का खुलासा लिखिए, ये ज़रूर ये देखिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम पे खुलासा की हेडिंग देकर आप लोगों ने ये काम करना है और यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़नी है। ये देखिए जी, साफ़ सुथरी लिखाई, मार्जिन लाइन से बाहर नहीं जाना, कटिंग नहीं करनी, वाइटनिंग रिमूवर कुछ भी नहीं। फिर आप लोगों ने पैराग्राफ बनाने हैं, खुलासे में ये बहुत ज़रूरी है पैराग्राफ बनाना। ये देखिए, जब एक बात हिस्सा नज़्म मेंशन करें, सवाल नंबर भी लिख, नंबर 2 यहाँ पे लिख दें हिस्सा नज़्म, ठीक है। उसके बाद इतना सा शेर मेंशन करना है आपने, लाइन छोड़नी है, फिर ये चीज़ें लाजमी ऐसे देनी है, नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, आगे शायर का तारुफ है और फिर तशरीह तलब शेर में वो क्या कह रहा है। ये 2 नंबर के लिए इसमें भी आपको बताया गया है कि पैराग्राफ बनाना ज़रूरी है, बच्ची उसके मुताबिक मुकम्मल अमल कर रही है और हवाला ये है, एक हवाला ये है, 2-3 हवाले आपके लिए ज़रूरी हैं जो आप लिखेंगे। और फिर 2 नंबर के लिए 2 सफ़े लिखे गए हैं, ये देखें। एक शेर की तशरीह में आपको इतना कवर करना चाहिए, आखिर में जब कुछ लाइनें बच जाएं उसे खाली छोड़ दें। नंबर 2 भी दे दें, यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन नंबर 2 दें आप लोग। शेर तो थोड़ा सा मेंशन करें, फिर नज़्म का उन्वान, शायर का नाम लिखना, यहाँ पे दोनों जगह उन्वान लिख दिया, तशरीह की हेडिंग दी, पीछे सफ़े पे यहाँ पे देखें जैसे मफ़हूम लिख दिया हुआ था ना। पैराग्राफ बनाकर लिखें, तर्जमा है उसको नुमायाँ करें, मार्कर से लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ ज़रूर बनाएं। ये चीज़ भी मद्देनज़र रखें कि यहाँ पे जगह खाली है, फिर अगला पैराग्राफ बनाने के लिए भी थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी गई है। और फिर नीचे आपने अगला शेर शुरू नहीं करना, और आपकी तरतीब कोशिश करें कि यही हो कि अगर ये एक शेर शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पे ही 2 सफ़े पे पूरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से आपने शुरू किया है और फिर अगले सफ़े पे दूसरा जाए। कोशिश ये होनी चाहिए, ये बेस्ट वे है कि आपका जब कोई चक्कर होगा वो सामने ही देखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है ये ठीक है। हर कोई एक-एक लफ्ज़ उर्दू में नहीं पढ़ता, ना ही पढ़ा जाता है। आपका पेपर ऐसा प्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए कि उसमें सब कुछ नुमायाँ नज़र आ रहा हो। हिस्सा गज़ल मेंशन करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद आप शायर का नाम सिर्फ होता है, इसमें कोई नज़्म या गज़ल का उन्वान नहीं होता। ये देखें, एक शेर की तशरीह में आप 2 सफ़े यूँ भरेंगे, हवाला जात के अशार लिखेंगे, फिर उसके बाद ये आ गया आखिरी शेर, ठीक है। ये देखिए 2-2 सफ़े सबके भरे गए हैं। उसके बाद मज़मून शुरू किया गया है, मोटी सी हेडिंग दें, लाइन छोड़ें, ज़मज़म शेर लिखा है, लाइन छोड़ें और फिर काम शुरू। पैराग्राफ ज़रूर बनाने हैं, आखिर में भी ये देखें एक लाइन छोड़ देनी चाहिए, वहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। हर शेर के बाद एक लाइन छोड़ दी, बकौल शायर लिख के 2 डॉट डालेंगे आप लोग, और फिर ये देखें शेर लिखना है और फिर एक लाइन छोड़नी है। ऊपर नीचे एक-एक 2-2 लाइनें, बहुत ज़्यादा भी छोड़ी जाएँ वो भी बुरा लगता है, नेगेटिविटी आती है कि बच्चे ने जगह बहुत भरी है। ये देखें हर सफ़े पर हवाले हैं, 2-2 हवाले हैं, मज़मून में ये लाजमी है। फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये शुरू हुआ जी नसर पारा की तशरीह। देखें 2 लाइनों में बड़ा सा वो मेंशन करें, यहाँ पे लिख तो ए दिया है लेकिन आप लोगों ने ए नहीं लिखना, अलिफ लिखना है। थोड़ा सा पैरा मेंशन करें कि कौन सा पैराग्राफ है, हद कशीदा अल्फाज के मानी की हेडिंग दें और वो लिख दें। ये देखें, फिर एक लाइन छोड़ी, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, तशरीह की हेडिंग दी और ये तशरीह, ये थोड़ा सा तारुफ व तमहीद। फिर अगला पैराग्राफ नया शुरू करना है आपने कि मुसन्निफ़ ने तशरीह तलब पैराग्राफ में क्या कहा है, और फिर तशरीह तलब इबारत के बाद मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये देखें, और फिर इसमें भी हवाला, कोई कौल, कोई आयत, कोई हदीस, कोई शेर आपने लाजमी लिखना है।
ये आ गया जी दूसरा नसर पारा का तशरीह। ये देखिए तरीक़ेकार, 2 सफ़े आपने इसके ज़रूर भरने हैं। ये भी 5 नंबर का सवाल है तो आपने ये 2 सफ़े ज़रूर भरने हैं। ये था जी नहायत खूबसूरत एक प्रेजेंटेबल पेपर जो आप लोगों ने इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे।